हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री शिक्षा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 30 महत्वपूर्ण समान अध्ययन के प्रश्न को। 30 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन ने सेलेक्ट करे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये एमपीपीएससी एग्ज़ाम, एमपी पुलिस एग्ज़ाम या फिर अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कितने सही किए ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। बढ़ते हैं अगले। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? पहला क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। 4 ऑप्शंस में से आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, जो आपको पता है आप उसे सेलेक्ट करिए और फिर लास्ट में कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपके कितने सही किए आपने। तो पहला हमारा प्रश्न है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिवनी जिला। सिवनी जिले में सिवनी और सिवनी जिले में ही जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो उसका सही उत्तर हो जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर में महू नामक जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है और जा करके उत्तर प्रदेश में मिल जाती है नर्मदा गंगा नदी में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान। 4 ऑप्शंस में आपको सेलेक्ट करना है। आपको बताया दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में है, पन्ना मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में है। कान्हा किसली मंडला में है और माधव राष्ट्रीय उद्यान ये शिवपुरी जिले में पड़ता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये है कान्हा किसली। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, जहाज महल कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हिस्ट्री से इस प्रश्न को रिपीट किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए, असीरगढ़, मांडू, पचमढ़ी और ग्वालियर। ये 4 ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मांडू। मांडू में इसके जहाज महल, हिंडोला महल, ये सब मांडू में, मांडू धार जिले में पड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? 4 ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। पहला, सांप्रदायिक सद्भाव का, रचनात्मक उर्दू लेखन या शौर्य या राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसे कि नाम से स्पष्ट है इकबाल सम्मान, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रचनात्मक उर्दू लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब उर्दू के क्षेत्र में लेखन के लिए दिया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में निम्न पर्यटनों में से अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कौन सा पर्यटन जो निम्न है? जैसे मैहर है, भेड़ा घाट है, खजुराहो या मांडू, में से कौन सा ऐसा पर्यटन है जो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, मंदिरों के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो मैहर आपको पता होगा सतना जिले में पड़ता है। भेड़ाघाट जबलपुर में पड़ता है, यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात बनती है नर्मदा नदी पर। और बात करें खजुराहो की, तो खजुराहो छतरपुर जिले में पड़ता है। और मांडू, मांडू धार जिले में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो आज का, ये हो जाएगा खजुराहो। खजुराहो में कंदरिया मंदिर आपने सुना होगा, ये इसके लिए फेमस है। ठीक है, खजुराहो को यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल किया जा चुका है। ठीक है, तो ये अपने मंदिरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस 4 ऑप्शन में से आपको एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यदि आपने ज्योग्राफी इसको ध्यान से पढ़ा होगा दोस्तों, तो इसका उत्तर आप सही लगा देंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हरदा। हरदा जिले में ये जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं रहती, नहीं है। बाकी बैतूल, छिंदवाड़ा और इधर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्यकारों में से किसका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब किसका मध्य प्रदेश में तो जन्म हुआ है या तो उन्होंने यहाँ पे रह करके कुछ लेखन का कार्य किया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभाकर मचावे। इनका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं, सॉरी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं रहा है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा
चार ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है। सही उत्तर हो जाएगा मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति से गौर नृत्य जो है मुड़िया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, पढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 1873 में भारहूत स्तूप की खोज किसने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं अशोक, कनिंघम, हेलियोडोरस और मुलुरुई। आप सभी को पता होगा जो इनमें से हेलियोडोरस था वो विदेशी था जो भारत आया था, और दूसरी चीज़ जो है वो अशोक है। अशोक के एक मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक था वे था। ठीक है, महान महान में से अशोक भी एक था। ये चार महान हुए हैं तो उनमें से अशोक भी एक था। ठीक है, तो जो इसका और कनिंघम जो था एक वैज्ञानिक था जो इन्होंने कई पुरातत्व विभाग में ये खोज की है और पुरातत्व विभाग में भी रहे हैं। ठीक है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा वो कनिंघम हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला उज्जैन में लगता है, यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। इन सबकी बात करें तो जो सोन नर्मदा नदी है ये अमरकंटक से निकलता है। ताप्ती नदी जो निकलता है बैतूल जिले से निकलता है, मुल्ताई नामक स्थान से। क्षिप्रा नदी भी काकरा क्षिप्रा नदी भी इंदौर से ही निकलती है, और सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत का लेजर किरण परमाणु ऊर्जा केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? लेजर परमाणु केंद्र मतलब लेजर परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन उसका सही उत्तर हो जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश में। इंदौर में इसका स्थापना की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है? ठीक है तो इसका सही उत्तर आपको बताना है चार ऑप्शंस में से। तुंगभद्रा नदी परियोजना, नर्मदा नदी परियोजना, महानदी परियोजना या तवा नदी परियोजना। दोस्तों यदि आपने जियोग्राफी अच्छे से पढ़ी होगी एमपी की तो आपको पता होगा कि नर्मदा नदी और तवा नदी ही मध्य प्रदेश में, बाकी तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश में बहती है, महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी परियोजना, जो मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को कब लागू किया गया? जो मनरेगा कार्यक्रम है उसको कब लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 फरवरी 2005 को मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन कब शुरू हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भिलाई इस्पात जो है ये अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, और इसकी पहले ये एमपी में था। जब 2000 में भारत मध्य प्रदेश और उसका छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ उसके बाद ये भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी मतलब उसके उत्पादन जो शुरू हुआ 1959 से शुरू हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा 1959 से। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सरकारी मध्य प्रदेश के किस जिले में लाख बनाने का सरकारी कारखाना है? लाख जो एक प्रकार का उत्पाद होता है जो कीड़े से बनता है ना, उसके उत्पादन के लिए कहाँ पे सरकारी कारखाना लगाया गया है? सही उत्तर हो जाएगा उमरिया, मध्य प्रदेश। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ पर है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा बैतूल में। घड़ी बनाने का एकमात्र कारखाना बैतूल में स्थापित किया गया है। ठीक है, और बैतूल जो जिला है दोस्तों वो पूरी तरह से मतलब सौर ऊर्जा से संचालित गांव भी है। वहाँ पर एक बाचा गांव है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया गया है? आप सभी को पता होगा, काफी इजी सवाल। सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन, मध्य प्रदेश में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रदेश के किस जिले में अखबारी कागज का कारखाना है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में इसके आने की संभावना रहती है, क्योंकि इससे हमारा इसका जो जैसे ऑप्शन जो दिए गए हैं रायसेन, भोपाल, बुरहानपुर और होशंगाबाद। तो आपने सुना होगा नेपा नगर। नेपा नगर बुरहानपुर जिले में पड़ता है, और नेपा नगर में ही अखबारी कागज छपने का कारखाना है। ठीक है, नेपा नगर इसका सही उत्तर हो जाएगा बुरहानपुर, नेपा नगर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये चार ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं। चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको बताना है। मुरैना, गुना, पीथमपुर और मंडला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पीथमपुर। पीथमपुर जो कि धार जिले में पड़ता है। यहाँ पे शुष्क बंदरगाह यानी कि काफ़ी औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पर,
तो इसके लिए यहाँ से स्थापित किया गया पीथमपुर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्षा गाड़ी कारखाना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जबलपुर। जबलपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती कपड़ा कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? सही उत्तर आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन सेलेक्ट आपको करना है। सूती कपड़ा कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुरहानपुर। बुरहानपुर में सबसे पहले सूती कपड़ा का जो उत्पादन कारखाना वो यहाँ पे स्थापित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा औद्योगिक घनत्व कहाँ पर, मतलब सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे कहाँ पर लगाए गए हैं? तो ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा धार। धार में पीथमपुर, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्वेश्चन किया था कि सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे जो लगाए गए हैं पीथमपुर पे, धार के पीथमपुर में लगा हुआ है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना है। ठीक, तो 4 ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, रतलाम, मंदसौर। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसको इंदौर में। इंदौर मध्य प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थापित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के किस शहर में क्रिस्टल आईटी पार्क स्थापित किया गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एमपी के 4 शहर हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन। तो सही उत्तर हो जाएगा इंदौर में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? नोट छापने का जो कारखाना है, प्रिंटिंग प्रेस करेंसी की, वो कहाँ पे स्थापित की गई है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका देवास। देवास में करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस की कारखाना स्थापित की गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन कब किया गया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1972। ये डेट आपको याद रखना होगा। 1972 में योजना मंडल का गठन किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में राम रोटी योजना किसके लिए चलाई गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गरीब कल्याण के लिए, या फिर शहरी गरीबों के लिए, मतलब ग्रामीण गरीबों के लिए, शहरी गरीबों के लिए, अनाथ बालकों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपको 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने, सही उत्तर हो जाएगा शहरी गरीबों के लिए। शहरी गरीबों के लिए राम रोटी योजना चालू की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में भगोरिया नृत्य किस जिले में प्रमुखता मनाया जाता है? भगोरिया एक भील जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव होता है जो होली के त्यौहार पे मनाया जाता है। ठीक है, तो उसमें किस जिले में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झाबुआ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झाबुआ जिले में मनाया जाता है प्रमुखता। बढ़ते हैं अपने हम आखिरी क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, होलकर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और रीवा। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका इंदौर में। इंदौर मध्य प्रदेश में होलकर स्टेडियम स्थापित किया गया है। दोस्तों आपको धन्यवाद, आपने वीडियो को अंत तक देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए इसी प्रकार किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।